मुरादपुर का नाम क्षेत्र में एक छोटे और शांत गांव के रूप में जाना जाता था, जहां का हर इंसान सीधा सादा और मेहनतकश था। इस गांव में प्राकृतिक सुंदरता की भरमार थी। चारों ओर हरियाली, घने पेड़ों की छांव और शांत नदियां बहती थीं, जो इसकी खूबसूरती में चागों का ईमानदारी और विश्वास पर आधारित संबंध। किसी को किसी से कोई डर नहीं था। गांव में कई प्रकार के छोटे व्यापारी थे, खेती बाड़ी करने वाले, पशुपालन में लगे लोग और कुछ जो गांव के भीतर छोटे मोटे सामान बेचने का काम करते थे। लेकिन इन सभी में सबसे अधिक महत्व जौहरी किशनलाल का था। उसकी दुकान गांव के बीचों बीच थी और उसकी सजावट इतनी सुंदर और आकर्षक थी कि बाहर से ही लोगों को दुकान में खींच लेती थी। गहनों से भरी अलमारियां, चमचमाते पत्थरों का आकर्षण और सजावट के लिए लगी महंगी लकड़ियों का काम, यह सब किशनलाल की संपन्नता को दर्शाते थे। गांव वालों के लिए किशनलाल उनकी जरूरत का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत था। उनकी हर शादी, त्योहार और विशेष अवसरों के लिए जब भी कोई गहना चाहिए होता था, वे उसी के पास जाते थे। किशनलाल बाहर से भले ही अत्यधिक विनम्र और भरोसेमंद व्यक्ति दिखता था, लेकिन भीतर से वह एक चालाक और स्वार्थी व्यक्ति था, जो अपने निजी लाभ के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उसने लोगों का विश्वास जीत रखा था और उसका यह व्यवहार उसकी असलियत को छुपाने का सबसे बड़ा कारण था। वह हमेशा मीठे बोल बोलकर लोगों का मन जीत लेता और उनकी साधारणता का फायदा उठाकर उनसे कम कीमत में उनके गहने खरीदता। उसने अपनी दुकान में लोगों को अधिक कीमत पर गहने बेचे और उन्हें सस्ते दाम में खरीदा। उसकी लालच के चलते गांव वाले यह भी नहीं समझ पाए कि वे ठगे जा रहे हैं और वह किसी न किसी बहाने से अपने ग्राहकों को कम कीमत पर गहनों का सौदा करता था। रामू गांव का एक गरीब और बेहद ईमानदार किसान था। उसके पास जमीन का एक छोटा टुकड़ा था, जिसे वह दिन रात मेहनत करके सींचता और खेती करता। उसका जीवन सरल था और उसका दिल बेहद उदार। रामू का परिवार केवल उसकी पत्नी और उसकी बेटी गीता तक ही सीमित था। उसकी पत्नी अक्सर बीमार रहती थी और रामू उसकी दवाइयों का खर्च भी मुश्किल से उठा पाता था। उसका घर कच्चा था और बारिश के दिनों में छत से पानी टपकता था। फिर भी वह हर दिन मेहनत करता, कड़ी धूप और सर्दी में भी खेतों में काम करता ताकि उसका परिवार भूखा न रहे। गीता रामू की सबसे प्यारी संतान थी। वह अपने पिता की तरह ही मेहनती और ईमानदार थी। गांव में सभी उसे पसंद करते थे, उसकी सादगी और उसकी सहनशीलता के कारण। गीता की शादी की उम्र हो चुकी थी और रामू यह बात समझता था कि अब उसे जल्दी ही अपनी बेटी के लिए एक योग्य वर ढूंढना चाहिए। लेकिन उसके पास इतने साधन नहीं थे कि वह बेटी की शादी के लिए आवश्यक खर्चा उठा सके। उसके पास शादी के लिए धन का प्रबंध करने का कोई ठोस साधन नहीं था। उसके पास एकमात्र धरोहर थी, एक पुरानी सोने की अंगूठी जो उसके पिता ने उसे दी थी। रामू इस अंगूठी को बहुत ही संभाल कर रखता था और इसे अपनी बेटी की शादी के लिए ही रखना चाहता था। कुछ दिनों बाद रामू ने अपनी सारी चिंताओं को एक तरफ रखकर सोचा कि अब उसे अपनी बेटी के लिए इस अंगूठी को बेचना ही पड़ेगा। उसे विश्वास था कि किशनलाल उसे इस अंगूठी की उचित कीमत देगा और उसे बेटी की शादी के लिए पर्याप्त धन मिल जाएगा। वह अंगूठी लेकर किशनलाल की दुकान पर गया। किशनलाल ने अंगूठी को देखते ही समझ लिया कि यह बहुत ही कीमती है और उसकी कीमत काफी अधिक है। लेकिन उसने अपनी आदत के अनुसार रामू को मूर्ख बनाने का निश्चय किया। रामू भाई, यह अंगूठी पुरानी है और इसका सोना भी पूरी तरह से शुद्ध नहीं है। इसकी कीमत बहुत ज्यादा नहीं होगी, उसने बड़े ही आराम से झूठ बोला। रामू को कुछ समझ नहीं आया क्योंकि उसे गहनों की कीमतों की कोई विशेष जानकारी नहीं थी। उसने किशनलाल के कहे अनुसार अंगूठी को कम कीमत में बेच दिया।
किशनलाल ने चांदी के कुछ सिक्के उसकी ओर बढ़ाए और रामू वह लेकर चला गया। किशनलाल के पास अब रामू की कीमती अंगूठी थी और उसने उसे थोड़ी सी सफाई करवाकर अपनी दुकान में महंगे दाम पर बेचने की योजना बना ली। रामू को इस बात का कतई अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ है। वह अपने मन में इस बात से संतुष्ट था कि उसने गीता की शादी के लिए कुछ पैसे जुटा लिए हैं, लेकिन उसके मन में कहीं एक टीस भी थी कि शायद उसकी धरोहर को उसकी असली कीमत नहीं मिल पाई। कुछ ही दिनों बाद गांव में मोहनलाल नामक एक नए जौहरी का आगमन हुआ। मोहनलाल की दुकान गांव के बाहरी हिस्से में थी। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने सिद्धांतों और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। उसने अपनी दुकान पर आने वाले सभी ग्राहकों के साथ न्याय करने की ठानी थी। उसने देखा कि गांव में सभी लोग किसी न किसी रूप में किशनलाल से ठगे जा रहे थे और उसे इस बात का बेहद अफसोस हुआ। वह लोगों को गहनों की असली कीमत बताता और उन्हें उनकी उचित कीमत पर गहने बेचने की सलाह देता। धीरे धीरे गांव के लोग मोहनलाल के पास जाने लगे और उसे विश्वास दिलाने लगे कि वह सही और सच्चा जौहरी है। रामू भी मोहनलाल की प्रतिष्ठा के बारे में जानने लगा और एक दिन वह उससे मिलने गया। उसने मोहनलाल को अपनी आप बीती सुनाई कि कैसे किशनलाल ने उसकी अंगूठी को कम कीमत में खरीदा और उसका फायदा उठाया। मोहनलाल ने रामू की कहानी सुनकर उसे यकीन दिलाया कि वह उसे न्याय दिलाएगा। उसने गांव के सरपंच से इस मामले में दखल देने का अनुरोध किया और एक पंचायत बुलाने का सुझाव दिया। सरपंच ने पंचायत की घोषणा की और गांव के सभी लोग पंचायत में इकट्ठा हुए। पंचायत में रामू ने अपनी पूरी कहानी सबके सामने रखी। गांव वालों ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और किशनलाल की दुकान पर पहले भी हुए ठगी के मामलों की चर्चा की। मोहनलाल ने सबको समझाया कि यह अंगूठी कीमती सोने की है और रामू को उसकी असली कीमत नहीं मिली। किशनलाल ने अपनी गलती को छुपाने की कोशिश की, लेकिन पंचायत में सभी के सामने उसकी पोल खुल गई। गांव वालों ने किशनलाल को माफ नहीं किया। पंचायत ने उसे आदेश दिया कि वह रामू को उसकी अंगूठी की पूरी कीमत चुकाए और भविष्य में किसी को ठगने की गलती न करे। इसके साथ ही गांव वालों ने किशनलाल से सारे संबंध समाप्त कर दिए और मोहनलाल के पास जाने लगे। किशनलाल ने अपने लालच के कारण अपना सब कुछ खो दिया। इस घटना के बाद रामू के जीवन में खुशी लौट आई। वह अपनी बेटी की शादी अच्छे से कर सका और गांव के लोगों ने भी उसकी मदद की। मोहनलाल की ईमानदारी ने गांव में सच्चाई और विश्वास का माहौल फिर से स्थापित किया। गांव वालों ने सीखा कि ईमानदारी से बढ़कर कोई धन नहीं है और उन्होंने अपनी जिंदगी में इसे अपनाने का निर्णय लिया। ये कहानी हमें 5 चीजें सिखाती है। पहला ये कि ईमानदारी सबसे बड़ी संपत्ति है। चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों न हो, सत्य और ईमानदारी के रास्ते पर चलना हमेशा सही होता है। किशनलाल की बेईमानी के कारण वह न केवल अपने सम्मान से हाथ धोता है, बल्कि गांववासियों का विश्वास भी खो देता है। दूसरा, विश्वास और सच्चाई। कैसे विश्वास का आधार सच्चाई पर होता है। मोहनलाल ने अपने ईमानदारी के द्वारा गांव वालों का विश्वास जीता और उन्हें सच्चाई का मार्ग दिखाया। इसके विपरीत किशनलाल की बेईमानी ने उसे समाज में अलग कर दिया। तीसरा, सामूहिक सहयोग का महत्व। गांव के लोगों ने मिलकर रामू की मदद की और उसकी बेटी की शादी को सफल बनाया। यह दिखाता है कि जब समुदाय एकजुट होता है तो वे किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। एक दूसरे की मदद करने से समाज में सहयोग और भाईचारे की भावना बढ़ती है। चौथा, कहानी यह भी दर्शाती है कि गलतियों से सीखना जरूरी है। गांववासियों ने किशनलाल की ठगी से सबक सीखा और उन्होंने ठगों से सावधान रहने का निर्णय लिया। इससे गांव में एक नया संस्कार विकसित हुआ, जिसमें सच्चाई और ईमानदारी को प्राथमिकता दी गई।
पांचवा, पारिवारिक मूल्यों का महत्व। रामू ने अपनी बेटी की शादी को प्राथमिकता दी और उसकी खुशियों के लिए अपनी धरोहर को त्यागने का निर्णय लिया। यह दर्शाता है कि परिवार के प्रति समर्पण और उनके सुख दुख को समझना कितना महत्वपूर्ण है। इन बिंदुओं के माध्यम से कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में ईमानदारी, सहयोग और सच्चाई का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण है। समाज में एकजुटता और एक दूसरे के प्रति विश्वास ही हमें सफल बनाता है। दोस्तों, अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।